भारतीय सेना किश्तवाड़ के चसवती इलाके में अपना बचाव और राहत अभियान जारी रखे हुए है। कल दोपहर करीब 12 बजे किश्तवाड़ के चसवती गांव में बादल फटने से भूस्खलन हुआ। 17 राष्ट्रीय राइफल्स की डेल्टा फोर्स सहित भारतीय सेना के जवानों ने सबसे पहले राहत कार्य किया। राहत टुकड़ियां तुरंत तैनात की गईं और बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गईं। यह अभियान नागरिक प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। मुख्य ध्यान लोगों की जान बचाने, जीवित बचे लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने और लापता लोगों की तलाश पर है। राहत सामग्री, चिकित्सा दल और विशेष बचाव उपकरण मौके पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में 17 RR के कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में चसवती में 5 राहत टुकड़ियां तैनात हैं। 17 RR के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जमीनी स्तर पर चिकित्सा सहायता की निगरानी कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घायलों को अभियान जारी रखने के लिए किश्तवाड़ और जम्मू स्थानांतरित कर दिया गया है। राहत कार्यों को बढ़ाने के लिए सेना अस्पताल भद्रवाह से एक अतिरिक्त चिकित्सा दल पहुंच रहा है। भारतीय सेना की 5 से अधिक टुकड़ियां, जिनमें लगभग 300 कर्मी और चिकित्सा दल शामिल हैं, राहत कार्यों में लगी हुई हैं। कई फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जहां उन्हें भोजन, पानी और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। कुल मिलाकर कल से स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि दुर्गम क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। Yesterday at 12:45 hours, a massive cloudburst triggered landslide in Chisoti village of Padar region near Kishtwad. Indian Army deployed at Dul Kishtwad was the first to respond. We immediately mobilized our relief columns and reached the location in quick time. We are working in close coordination and synergy shoulder to shoulder with civil administration and other security agencies. The Indian Army so far rescued several people alive, evacuated more than 100 people. We have provided essential medicines and first aid to the injured people. Our columns have successfully evacuated several stranded people to safe location. We have also provided basic facilities like food and water to the affected people. Overall, the situation has improved drastically since yesterday. The Delta Force of the Indian Army has initiated its efforts to induct and establish a foot bridge across the Nala to facilitate move, and also earth moving equipments are being fetched up. We would like to assure that only after the last man is brought to safety, the Indian Army will return to barracks. Jai Hind.